शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल ने समय समय पर अपने रूप बदले हैं, लेकिन जो उसके उद्देश्य हैं वो वही के वही रहे। पहले चौपाल में हुक्का होता था, मुडई होते थे, खाट होते थे, खटोले होते थे, और चौपाल का एक कठोर नियम होता था, जो अगर कोई समाज विरोधी बात करे तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में यदि क्या नाम अगर किसी की बात पसंद नहीं आती है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, वो भी एक चौपाल है। और कभी कभी उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो भी एक हुक्का पानी बंद करने के हिसाब से होता है। लेकिन हमारी सतमौला कवियों की चौपाल में कोई हुक्का पानी बंद नहीं होता। यहाँ पर जो भी आते हैं श्रेष्ठ जन आते हैं, श्रेष्ठ जन आते हैं, अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और राजी खुशी चले जाते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और बहुत समृद्ध अपना परिवार बन चुका है। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विनोद कुमार जी, हमारे परम मित्र, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बड़े हिंदी सेवी हैं आप। हमारे बीच में उपस्थित है श्री नीरज कुमार जी, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, समाज सेवी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मनोज मिश्रा कप्तान जी, आप देश के सुप्रसिद्ध व्यंग हास्य कवि हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही देश की लाडली कवित्री गीतकार अंजना अंजुम, मथुरा से हमारे बीच में पधारी हैं। कभी हमने शब्द सुना था भगवा आतंकवाद का, कभी हम सुनते थे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल बात ठीक है। बात यह है कि एक कहावत थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जो मैंने अपने अनुभव से जीवन में पाया, मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। ये बात हम धर्म के लिए तो कह सकते हैं, धर्म नहीं सिखाता आपस में वैमनस्य रखना, ये सही बात है। मजहब और धर्म को हम एक साथ नहीं रख सकते। मजहब विश्व में अनेक हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदी हों। लेकिन अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म और संस्कृति का अगर कोई प्राय है वो हमारा सनातन।
सनातन का एक सही एक परिभाषित करने के लिए, एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के सुविख्यात कवि मनोज मिश्रा कप्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपके बीच उपस्थित हूँ। सुने, एक संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ कि नहीं मुगलों से, नहीं खानों से, नहीं खिलजी तुर्क पठानों से दो टूक बात कहनी सुननी, बस सनातनी संतानों से। जी कर या मर कर जैसे भी बस इतना याद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। पुरखों ने पुरुषार्थ के बल साख अभी तक राखी, तभी मना पाते दिवाली, होली व बैसाखी। समय पड़े सम्रांगन में वीरों ने लड़ी लड़ाई, सरयू की धारा कहती खुद राम लला है साखी। सही बात। सरयू की धारा कहती खुद राम लला है साखी। युगों युगों तक ये थाती अपनी आबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। कि झांसी की चित्तौड़ दुर्ग की देखो युद्ध शिलाएं, सिंह सपूतों के साहस से होती गर्वित माएं। धर्म ध्वजा पर करे धृष्टता जब भी दुष्ट विधर्मी, भुज दंडों में उबल उठे तब लाल रुधिर कणिकाएं। भुज दंडों में उबल उठे तब लाल रुधिर कणिकाएं। सूरज की सत्ता तक, कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरा मानना है सनातन से सूरज चांद है, न कि सूरज चांद से सनातन है। कि सूरज की सत्ता तक यार उसके भी बाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। और अंतिम बंद देता हूं इस गीत का कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको चलन चलाना होगा, ऋषि दधीच की तरह युवाओं अस्थि गलाना होगा। रावण के वंशज पावन ग्रंथों को जहां जलाते, आजकल यही हो रहा है। रावण के वंशज पावन ग्रंथों को जहां जलाते, उन्हें पकड़कर बंध जकड़कर वहीं जलाना होगा। उन्हें पकड़कर बंध जकड़कर वहीं जलाना होगा। कि महादेव के डमरू का बस अनहद नाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे, सनातन जिंदाबाद रहे। जय श्री राम। बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने रचना आपने रखी सनातन की। और आज हम जिस कवित्री को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी उनसे निवेदन किया था कि जो हम सुनना चाहते हैं वो सुनाएं। जो आपकी का जो प्रिय बच्चा है वो तो आपके लिए होगा, लेकिन जो एक क्लास के अंदर जो प्रिय बच्चा वही होता है जो होमवर्क करके पूरा आता है। और मुझे प्रिय बच्चा वही लगता है जिसको जो हम कहें वो सुनाए। और वो सुनाने के लिए मैं दोबारा दूसरे एपिसोड में आग्रह कर रहा हूँ आप अपनी प्रिय लाडली कवित्री अंजना अंजुम को पर्यावरण विषय पे एक प्रेरक गीत रखें ब्रिज के माध्यम से। मैं फिर से आपके सामने मैं अब वही होमवर्क कर रही हूँ जो काम मुझे मिला कि कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आइयो। अगर आपको ये कविता चाहिए तो साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, साथ तो चाहिए। तो मीठी मीठी तालियों के साथ कि कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जाइयो। अरे कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जाइयो। शाम मेरे आए जाइयो, शाम मेरे आए जाइयो। कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जाइयो।
सपना जी क्या कह रही हैं कि कैसी हालत आज बनाई, कैसी हालत आज बनाई, मौत की बदरी अब तो छाई, अरे काटे सबरे पेड़ पात अब कोई ना लगा, शाम मेरे आए जइयो। क्या पीड़ा? अरे काटे सबरे पेड़ पौध अब कोई ना है लगा, शाम मेरे आए जइयो, शाम मेरे आए जइयो, शाम मेरे आए जइयो, कालिंदी के कुंज कुंज पे है रयो है उत्पात, शाम मेरे आए जइयो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अंजना अंजुम, और अंजना अंजुम को जो मैंने प्रस्तुत किया, जो मैं उनकी पोटली से कविताएं निकलवा सका, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये प्रयास कैसा रहा। और अब मैं जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो होती हैं देश की लाडली हरियाणवी कवित्री, उनका नाम होता है शकुंतला काजल शकुन, जिनसे हमारे बीच में बहुत ही एक अच्छे हरियाणवी गीत के लिए जो जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। श्रृंगार पे मेरी ये कुछ रचनाएं हैं जी। के हरी हरी चूड़ी चार, हरी हरी चूड़ी चार, देख हुई खुश नार, मोतियों का लाई हार, पिया को पसंद है। हरी हरी चूड़ी चार, मोतियों का लाई हार, देख हुई खुश नार, पिया को पसंद है। 16 किया सिंगार, सज के हुई तैयार, बिंदिया की चमकार, गिरे बाजू बंद है। बहुत अच्छा जी शुक्रिया। कि गजरे को सूंघ रही, गजरे को सूंघ रही, गिरे बड़ी धुंध रही, बैठी बैठी ऊँघ रही, रोशनी भी मंद है। फोटो को रही निहार, फोटो को रही निहार, अखियों में छाया प्यार, परदेसी दिलदार, दूरी दिन चंद है। हरी हरी चूड़ी चार, देख हुई खुश नार, मोतियों का लाई हार, पिया को पसंद है, पिया को पसंद है, पिया को क्या बात है, वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत। और माहिया पढ़ती हूँ एक कि माही के आने से, माही के आने से, चंदा रूठ गया उस रूप सुहाने से, चंदा रूठ गया उस रूप सुहाने से। और देखिएगा कि कब जोरा जोरी में, कब जोरा जोरी में, प्रीत समाई है, माखन की चोरी, प्रीत समाई है, माखन की चोरी में, कि धड़कन को जाम करे, धड़कन को जाम करे, प्रीत पराई है, पर मन को धाम करे। प्रीत पराई है, यह मन को धाम करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं चलता हूँ रतलाम मध्य प्रदेश की तरफ, और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अलकचंद्र व्यास जी को कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से इस पटल को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। आदरणीय अलकचंद्र व्यास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बहुत बहुत। और निश्चित तौर से आज जीवन जीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। पिछले 3-4 सालों से जो स्थितियां हम देख रहे हैं, कुछ पंक्तियां इस तरह से शुरू करता हूं
कि जिंदगी है जिंदगी इसको जी ले तू, जिंदगी है जिंदगी इसको जी ले तू, अब भी ना जिएगा तो कब जिएगा तू, ये जिंदगी है जिंदगी इसको जी ले तू, बचपन लड़कपन में ही गुजर गया, क्या बात, बचपन लड़कपन में ही गुजर गया, जवानी का वक्त काम में गुजर गया, जवानी का काम वक्त में गुजर गया, जिंदगी को अब भी ना जिएगा तो कब जिएगा तू, ये जिंदगी है जिंदगी इसको जी ले तू, 99 के फेर को अब तो छोड़ दे, 99 के फेर को अब तो छोड़ दे, रुपया गाड़ी बंगले का मोह छोड़ दे, भविष्य की चिंता में कब जिएगा तू, ये जिंदगी है जिंदगी इसको जी ले तू। और बहुत बढ़िया। कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूँ कि चाहे मैं इधर जाऊं चाहे मैं उधर जाऊं, तेरे बिना जिया मेरा कहीं नहीं लगता, चाहे मैं इधर जाऊं चाहे मैं उधर जाऊं, तेरे बिना जिया मेरा कहीं नहीं लगता, तुझे मांगा तुझे चाहा तुझको सराहा मैंने, तुझे मांगा तुझे चाहा तुझको सराहा मैंने, तुझो न मिला तो दिन सुना सुना लगता, प्यार में पागल हुए प्रेम में दीवाने हुए, तेरी हर अदा पे हमने कई अफसाने लिखे, तू जो साथ हो तो सारी दुनिया से लड़ जाऊं, तेरे सतरंगी सपने मैंने देखे, प्रेम की इस झील में प्रेम की इस झील में, प्यार की इस झील में, स्नेह की इस झील में तेरा इंतजार है, आके 2-4 जरा डुबकियां लगा ले, प्रेम की इस झील में तेरा इंतजार है, आके 2-4 जरा डुबकियां लगा ले, शांत निस्पंद निश्चल इस जल में तेरे रूप यौवन की आग तू लगा दे, क्या है साथ लाया है जो साथ ले जाएगा, क्या है साथ लाया है जो साथ ले जाएगा, फिर काहे झगड़ा और काहे की लड़ाई है, की मिठास कभी कम नहीं होने पाए, तेरे संग हमने प्रीत ये लगाई है, तेरे संग हमने प्रीत ये लगाई है। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं होता, माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं होती, तब माता पिता के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए, भाले मात पिता को ऐसे कैसे भूल गए। और खुश नसीब है वो लोग जिनके माता पिता इस दुनिया में हैं, लेकिन जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, निश्चित तौर से वो ऊपर से आशीष दे रहे हैं कि खुद ने ठंडी खाकर तुझको गर्मी का एहसास दिया, बारिश की झड़ियों से बचाकर तुझ पर क्या एहसान किया, जिनने तुमको जीना सिखाया उनको कैसे भूल गए, भोले भाले मात पिता को ऐसे कैसे भूल गए, तेरी सर्दी खांसी पर उनने रातें कुर्बान की, तेरी हर मायूसी पर उनने तुझको मुस्कान दी, प्यार बांटने वालों को ऐसे कैसे भूल गए, जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल, जिनने तुमको हाथ पकड़कर जिनने तुमको कलम चलाना सिखाया, जिंदगी के कठिन मोड़ पर कदम मिलाना सिखाया, वक्त तुम्हारा आया तो उनको कैसे भूल गए। और तुमको शर्म नहीं आई, इस देश के अंदर वृद्धाश्रम की संस्कृति आ गई है, तब मैं कहना चाहता हूं ये पंक्तियां कि तुमको शर्म नहीं आई, वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया, अनाथों सी हालत में तुमने उनको पहुंचा दिया, जिनने तुमको महल दिए तुम उनको कैसे भूल गए, और जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। कहना चाहता हूँ दिग्बंधु जी कि वृद्धाश्रम में जाने के बाद भी माता पिता की क्या पंक्तियां रहती है
उनका क्या भावना रहती है कि आंखों से आंसू झरते हैं फिर भी तुझको देते दुआ, रूखी सूखी खाते हैं पर तुझको न देते बद्दुआ। तुम नालायक तुम पापी हो उनको कैसे भूल गए, तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। और माना बहू पराई है, सब बहुएं ऐसी नहीं होती, माफ कीजिएगा मुझे कि सब बहुएं ऐसी नहीं होती है, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात आ जाती है कि माना बहू पराई है पर तू तो उनका बेटा है, मात पिता को तू भूलेगा इसमें तेरा घाटा है। कल तेरा बेटा बोलेगा मात पिता तुम्हें भूल गए, तुमको खिलाया उनको कैसे। अंतिम 4 पंक्तियां, सिर्फ अंतिम 4 पंक्तियां। अब भी जागो अब भी मानो समय अभी गया नहीं, तेरे पापों का घड़ा देखो अब भी भरा नहीं। भूल गए थे भूल हो गई, मात पिता तुम्हें भूल गए, जिन हाथों ने तुमको खिलाया। बहुत बढ़िया। जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या सतमोला। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार पुनः सतमोला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अभी तक आप देख रहे थे, सुन रहे थे देश के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकारों को, और मैं लेकर के आया हूँ एक नई टीम जो कहने के लिए तो नवांकुर हैं, लेकिन उनकी जब प्रतिभाएं आप देखेंगे तो किसी से भी कम नहीं है वो। चलिए इस क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण महाजन जी, जो कि नागपुर से हमारे बीच आए हुए हैं। डॉक्टर बालकृष्ण महाजन जी को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी से 2 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। इतना नहीं, उनकी 10 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और राष्ट्र की सेवा में वो लगातार ब्लड डोनेशन भी करते रहते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। आदरणीय बालकृष्ण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ व्यंग्य रचनाओं से करना चाहूंगा। स्वागत है बालकृष्ण जी, स्वागत। 2 प्यार के बोल क्या कमाल दिखाते हैं, आए है 2 प्यार के बोल क्या कमाल दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर लेकिन चेहरे खिल जाते हैं। आए है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, उनकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आ ही रहे थे फिर वो मुस्कुरा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, जाम में क्या गिरा, वाह। बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, अपनी सफाई देते देते खुद शराब हो गया, शराब हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कवि की 25वीं सालगिरह पर कवि ने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने कोई नेक काम किया है? अच्छा। कवि पत्नी बोली, कल ही जो तुम्हारा खंड काव्य लिखा था ना, उसे मैं चूल्हे में झोंक दिया। एक व्यंग्य रचना, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है देश में, कई चुनाव हो गए हैं, कई चुनाव अभी चल रहे हैं, आगे भी होंगे। उनकी तस्वीर देखकर मैं हैरान हो गया, जो आदमी न बन सका वो आज भगवान हो गया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया। उनकी तस्वीर देखकर मैं हैरान हो गया, जो आदमी न बन सका वो आज भगवान हो गया। 5 साल पहले 5 साल पहले वे गलियों में भटक रहे थे, स्वार्थ बेरोजगारी की डाल पर अधर में लटक रहे थे, सत्ता का दोष पिकर वे बलवान हो गए और हम उल्लू के उल्लू रह गए और वे भगवान हो गए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे उनके प्रवेश द्वार पर लिखा है, मुझे स्पष्ट दिखा है, कर्म ही पूजा है, इसका मतलब दूजा नहीं, इसका मतलब कुछ दूजा है। कब तक इंसान, कब तक सफेद पोत बनकर इन पे जुल्म करेगा? फिर मेरा कहना है, काश इनकी आत्मा
एक बार फिर से संत हो जाए तो भी देश की हर समस्या का अंत अंत हो हो जाए। जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। फिर बहुत बढ़िया। देश का हर नागरिक चैन की बंसुरी बजाएगा और मेरा देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। वाह, सोने की क्या बात, चिड़िया हो बहुत जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक आधुनिक साले ने अपने जीजा से ललकारते हुए कहा, एक आधुनिक साले ने अपने जीजा से ललकारते हुए कहा, मान्यवर मैं साला का साला ही रह जाऊंगा या कभी जीजा बन पाऊंगा। वाह, 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 क्या बात, इस क्या पर बात, क्या बात। तीसरे नंबर वाले जीजा ने कहा, आप मुझसे ये काम किसी और से करवाइए। अच्छा। दूसरे जीजा से करवाइए और मुझसे एक अपराध ना करवाइए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ अपने नेताजी कैसे करते हैं उसके बारे में बता दो। वे खाने में क्या क्या मिलाते हैं, वे न जाने खाने में क्या क्या मिलाते हैं। जितनी भी झूठी कस्में खाए सभी आसानी से पचा लेते हैं, सभी आसानी से पचा लेते हैं। एक हमारे मित्र है, कवि मित्र, एक बार दिल्ली आए तो उन्हें जब दिल्ली के बाहर बोर्ड देखा तो क्या हुआ। हमारे मित्र दिल्ली निकलने के घर से झगड़ा कर बाहर गाड़ी में बैठे। दिल्ली में गाड़ी बैठते टीसी ने उन्हें पकड़ लिया, टिकट लेना ही भूल गए थे। अच्छा। जैसे आगे में चले तो उन्हें दंड भर के कैसे भी यात्रा शुरू की। जब दिल्ली पहुंचे तो स्टेशन के बाहर निकले, वहां पे एक बोर्ड पे लिखा था, वो पढ़ के नाराज हो गए, फिर से वापसी गाड़ी से फिर नागपुर चले आए। तो हमारे मित्र ने हमने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम वापसी गाड़ी से लौट आए। वहां भी मेरा प्रचार किसी ने कर दिया कि जोरू का गुलाम आ रहा है, जोरू का गुलाम आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईना आज फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अच्छा। आईना आज फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। चेहरे पे जुर्म था लेकिन चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया, चेहरा हंसता हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार रचनाएं पढ़ी। अभी आपने देखा डॉक्टर बालकृष्ण महाजन जी ने देश के प्रति जो उनकी संवेदना है वो उन्होंने अपनी रखी, रचना के माध्यम से रखी। इतना नहीं, उनके मन में हमारे देश के प्रति क्या भाव है, आओ अपना देश संवारे, आओ अपना देश संवारे, इस प्रकाशित पुस्तक के माध्यम से भी अपनी बात रखते हैं। हम सतमोला कवियों की चौपाल की तरफ से आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने देखा यहाँ कवियों का क्या होता है धमाल, क्योंकि ये है सतमोला कवियों की चौपाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अब अगले हमारे आगंतुक के रूप में आकाशवाणी पटना के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय रामवरण चौधरी जी पटना बिहार से हमारे साथ आ चुके हैं। मैं आदरणीय रामवरण चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय रामवरण चौधरी जी, नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सतमोला कवियों के चौपाल में भाग लेने आए हैं। एक से एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार इस कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं, तो हमारी रचना सुना जाए। मैं अभी एक भोजपुरी व्यंग कविता सुना रहा हूँ। नमस्कार। स्वागत है, स्वागत, स्वागत, स्वागत है। ये कविता के शीर्षक बा यही बा कि ट्यूशन पढ़ाला से का हुई। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, स्वागत है, स्वागत। पछिया के मारल से धान मरिए गईल, पछिया के मारल से धान मरिए गईल, त खाद देके हरियौला से का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जौना लइका के कुछो बुझाइते न बा तो ओके ट्यूशन पढ़ाला से का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जौन लड़की के कर्म में 4 चांद लगिए गईल, जौना लड़की के कर्म में 4 चांद लगिए गईल, त समधी के तिल के बढ़ौला से का पछिया के मारल से धान मरिए गईल, त खाद देके हरियौला से का होई। जौन लड़का के कुछो बुझाइते न हो तो के ट्यूशन पढ़ाला से, ट्यूशन पढ़ाले से का होई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। जौना के चल के दिखौला पर चलते न बा, जौना के चल के दिखौला पर चलते न हो, आ बोल के सुनौला पर सुनते न हो, तो ओकरा आंख में टीन के चश्मा लगौला से का होई। पछिया के मारल से धान मरिए गईल, त खाद देके हरियौला से का होई।
आ जौना लड़का के कुछो बुझाइते न हो तो ओके ट्यूशन पढ़ाला से का होई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब बोर्ड परीक्षा के बेरी आइल जब बोर्ड परीक्षा के बेरी आइल तो सुन के लइकन के जियारा जुड़ाइल। जब बोर्ड परीक्षा के बेरी आइल तो सुन के लइकन के जियारा जुड़ाइल। जौना लइका के खिड़की से चाल कैला पर सुनते न हो तो ओकरा हाथ में पुर्जा धरौला से का बच्चा के मारल से धान मरिए गइल। त खाद देके हरियाला से का होई। जौना लइका के कुछो बुझाइते न हो तो ओके ट्यूशन पढ़ाला से का होई। क्या बात क्या बात। जो हमार कविता के अंतिम पंक्ति स्वागत। जौन जब मियाँ बीबी में जम के लड़ाई हो गई मियाँ बीबी में जम के लड़ाई हो गई तो टोला पड़ोसन के भीड़ लग गई। क्या बात है। मियाँ बीबी में जम के लड़ाई हो गई तो टोला पड़ोसन के भीड़ लग गई। आ जौन औरत जौना औरत समझौला से समझते न हो तो के मार्केट डेरावला से का बच्चा के मारल से धान मरिए गई। त खाद देके हरियावला से का होई। जौना लइका के कुछो बुझाइते न हो तो के ट्यूशन पढ़ाले से का होई। बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा आदरणीय रामवरण चौधरी जी ने मिट्टी, देश की मिट्टी, भीनी मिट्टी की खुशबू को इस मंच में फैलाया। हम देखते हैं कि हमारी भाषा में कितनी मिठास होती है। जब हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से अपनी प्रसारित करते हैं तो कितना सुंदर भव्य रूप निकल के आता है। आदरणीय रामवरण चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ देश के पूर्व सैनिक, हमारे देश के पूर्व सैनिक एक कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, भोजपुर बिहार से मैं पूर्व सैनिक कवि महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, आइए, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र जी। मैं श्रीमती निर्मला देवी श्री राजनाथ सिंह का द्वितीय सुपुत्र, भोजपुर आड़ा बिहार से आप सभी सतमोला कवियों की चौपाल में श्रोताओं को नमन करता हूं और उसके साथ ही अपनी रचना पाठ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अभी जैसे बहुत सारी विसंगतियाँ, नफरत समाज में व्याप्त हैं और उसके ऊपर हम लोग अगर सब लोग सोच लें कि एक हम हिंदुस्तानी हैं तो सारी समस्याएं का निदान हो जाएगा। उसके ऊपर है हम सब हैं हिंदुस्तानी। वाह, आप लोग का ध्यान चाहेंगे। नफरत को त्याग, एक दूजे को प्यार दीजिए। नफरत को त्याग, एक दूजे को प्यार दीजिए। अब भेदभाव छोड़ स्नेह का पान कीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। छूत अछूत को त्याग, छूत अछूत को त्याग, एक दूजे को सम्मान दीजिए। छूत अछूत को त्याग, एक दूजे को सम्मान दीजिए। संकीर्णता छोड़ अपनत्व का आनंद लीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। काम और कर्ता कोई भी हो, अभी लोग के विचार में बहुत होता है ये काम छोटा है, बड़ा काम सभी ठीक है। काम और कर्ता कोई भी हो, सभी को हृदय में स्थान दीजिए। काम और कर्ता कोई भी हो, सभी को हृदय में स्थान दीजिए। अपने श्रम से देश के उत्थान में योगदान कीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। समाज में विभाजनकारी तत्व विराजमान है, उसके ऊपर है विभाजनकारी नीति को तोड़, विभाजनकारी नीति को तोड़, सभी में निश्चल प्यार बांटिए। हो जन कल्याण देश का उत्थान, ऐसा कार्य कीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। वाह 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 वाह। ऊंची नीची की भावना को मिटा, ऊंची नीची के भावना को मिटा, भाईचारा का भान कीजिए। ऊंची नीची के भावना को मिटा, भाईचारा का भान कीजिए। आपसी सहयोग से हर समस्या का निदान कीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। कलुषित हृदय को निर्मल कर, कलुषित हृदय को निर्मल कर, छल परपंच का त्याग कीजिए। कुटुंब कम की भावना को उत्थान दीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। वाह 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 नरेंद्र जी, वाह। अगला बंद है, स्वागत है। जैसे एक मुख्यमंत्री अभी हमारे यहाँ अवार्ड कोई विदेश में जीतता है तो भारतीय कहना चाहिए, ना कि किसी क्षेत्र का नाम लेना चाहिए। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न
कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न खान पान वेशभूषा का आनंद लीजिए। अब विविधता में एकता का प्रतिमान दीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात किया। विक्रमादित्य हो या हो मगध साम्राज्य, विक्रमादित्य हो या हो मगध साम्राज्य, या हो शंकराचार्य आर्यभट्ट चरक का स्थान, अपने इतिहास और भूगोल पर गौरव और अभिमान कीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। हम सब हैं हिंदुस्तानी, ऐसा एहसास कीजिए। इसके साथ ही 2 लाइन की और एक छोटी सी रचना है, ध्यान चाहेंगे आप सभी का। स्वागत है। पैसा, पैसे पे ही सारी दुनिया चल रही है। पैसा से सब जितना भी मतलब आज के समय में अच्छाई बुराई हो रही तो पैसे से है, तो पैसे के ऊपर है, आपका ध्यान चाहेंगे। पैसा है बहुत कुछ, पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ, इसके बिना दुनिया में नहीं है कई सुख। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ। पैसा से रिश्ता, पैसा से है नाता, पैसा से रिश्ता, पैसा से है नाता, फर्ज निभाने में यह आरे है आता। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ, पर नहीं है सब कुछ। क्या बात, बहुत बढ़िया। पैसा पराये को अपना, अपने को पराया बनाता। पैसा पराये को अपना, अपने को पराया बनाता। कोई इसके लिए शीश झुकाता तो कोई है सर काटता कटाता। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैसे के चक्कर में लोग हैं भटक रहे, पैसे के चक्कर में लोग हैं भटक रहे। इंसानी रिश्ता छोड़ मशीनी रिश्ता जोड़ रहे। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ। क्या बात, बहुत बढ़िया। पैसे के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपनाते, पैसे के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपनाते। सही को गलत, गलत को सही ठहराते। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ। पैसा ही एक दिन इस जगत को डुबाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र में अगर ज्यादा पैसा प्रिंट हो जाए तो भी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। तो पैसा ही एक दिन इस जगत को डुबाएगी, इसकी बहुलता सभी को रुलाएगी। पैसा ही एक दिन इस जगत को डुबाएगी, इसकी बहुलता सभी को रुलाएगी। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सब कुछ। पैसा है बहुत कुछ पर नहीं है सभी को नहीं। अभी आपने देखा, सैनिक जब सीमा पर होता है तो हमारे घर की बातों पे उसकी बहुत तीखी सटीक नजर होती है। वो वहां पे बैठा रहता है और हम भारतवासी क्या कर रहे होते उसको सब कुछ पता होता है। जिस भाव को उन्होंने रखा कि हम सब भारतीय एक संगठित रूप में रहें, मैं उसके लिए आदरणीय नरेंद्र जी का बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय डॉक्टर अतुल द्विवेदी जी। मैं डॉक्टर अतुल द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो आए अपने रचना काव्य पाठ से इस मंच को पुनः एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। आदरणीय डॉक्टर अतुल द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के संचालक महोदय बहुत गजब ढा रहे हैं। वैसे तो आज के संचालक महोदय बहुत गजब ढा रहे हैं। एक सुर के बाद असुर को बुला इतना सुर तो नहीं आएगा, पर मैं अपनी पंक्तियों से शुरू करता हूँ। गोविंदगढ़ सफेद शेर की धरती से आपके बीच सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब परिचय से अपने बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। अतुल द्विवेदी नाम मम अनजाना उपनाम, अतुल द्विवेदी नाम मम अनजाना उपनाम, आया सतमोला चौपाल में सबको करो प्रणाम। स्वागत है आपका। हम माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करके आगे बढ़ता हूँ। चढ़ाकर फूल चरणों में यही मैं आस करता हूँ, करे लीला बड़ी पावन वही एहसास करता हूँ। मिले आशीष इस जीवन उस आंचल कमा मुझको, मिले आशीष इस जीवन उस आंचल कमा मुझको, बनूं ज्ञानी यहाँ मूर्ख यही विश्वास, बनूं ज्ञानी यहाँ मूर्ख यही विश्वास करता हूँ। और अपने इष्ट का नाम सुबह शाम कहता हूँ, अपने इष्ट का नाम सुबह शाम कहता हूँ, हर भारतवासी को प्रणाम करता हूँ। बड़ी पावन है भूमि अपने हिंदुस्तान की, बड़ी पावन है भूमि अपने हिंदुस्तान की। आप सभी से मैं जय श्री राम कहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अब क्रमशः बढ़ते हैं प्रेम। प्रेम का भाव जो होता है, प्रेम करते हैं, शादी होती है, फिर पत्नी की नोक झोंक, वहां तक चलते हैं।
प्रेम प्रेम का प्रेम में, प्रेम प्रेम का प्रेम, अब प्रेम प्रेम से जानिए प्रेम प्रेम का प्रेम। अब जो हमारी शादी हुई है, हमारी लड़ाई हो जाती है, तब उसमें जो चलता है उसमें कुछ पंक्तियां। स्वागत। तो कहता हूँ, यदि सौंदर्य धरा का तुम हो, मैं चारों धाम से कम नहीं। यदि सौंदर्य धरा का तुम हो, मैं चारों धाम से कम नहीं। यदि राधा जो खुद को मानो, मैं भी शाम से कम नहीं। जैसे चाहो मुझको भी उचित राह में ले जाओ, जैसे चाहो मुझको भी उचित राह पर ले जाओ। यदि सीता जो खुद को समझो, मैं भी राम से कम नहीं। यदि सीता खुद को समझो, मैं भी राम से कम नहीं। तब देखिए कुछ पंक्तियां इसकी गीत है। स्वागत है। मैं अब लाचार आदमी, तुम मेरी लाचारी हो। मैं अब लाचार आदमी, तुम मेरी लाचारी हो। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी हो। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी हो। तो बंद देखिएगा। समझ भरी है कूट कूट के, कर नहीं कुछ मैं पाता हूँ। कितनी भी चालाकी कर लूं, बाद वहीं फंस जाता हूँ। बचे रहन दो प्राणों को अब, बचे रहन दो प्राणों को अब, तुम तो जान हमारी हो। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी हो। तो बंद देखिएगा। गुस्सा गाली देकर हमको खुद को यहाँ जलाते हो। सीधे सीधे बात करो जी, लड़कर नहीं मनाते हो। मैं हूँ चिल्लर पैसों का बस, अरे मैं हूँ चिल्लर पैसों का बस, तुम तो नोट करारी हो। मैं अनजाना तुम तो राजकुमारी हो। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी हो। तो अगला बंद देखिए क्या कहता है। माता पिता बच्चों से अपना घर परिवार चलाती हो। मैं नहीं भाता हूँ तुमको, पर तुम तो सबको भाती हो। क्या बात। मैं साधारण दुनिया घर की, अरे मैं साधारण दुनिया घर की, तुम तो दुनियादारी हो। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी हो। मैं अनजाना सीधा सादा, तुम तो राजकुमारी हो। कुछ चार पंक्तियां ऐसे कि सड़कें मिल जाती हैं मगर नालियां नहीं मिलती। सड़कें मिल जाती हैं मगर नालियां नहीं मिलती। मिल जाती है ससुराल मगर सालियां नहीं मिलती। यह सोचकर घबरा जाता है अनजाना बहू, यह सोचकर घबरा जाता है अनजाना बहू। कविता तो हो जाती है मगर तालियां। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाह वाह डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारे बीच आ चुकी हैं औरंगाबाद बिहार से नारी शक्ति के रूप में बड़ी बहन ममता सिन्हा जी। ममता सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी रचनाओं के माध्यम से इस मंच को इस एक और नई ऊंचाई देने के लिए अपनी वाणी प्रस्तुत करें। बहन ममता सिन्हा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। भक्ति गीत सुना रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मथुरा में नारायणा, गोकुला में नारायणा। मथुरा में नारायणा, गोकुला में नारायणा। जहाँ देखो रे भैया, तहाँ सुनो नारायणा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ सुनो रे बहना, तहाँ सुनो नारायणा। बहुत बढ़िया। कृष्ण जी में नारायणा, बांसुरी में नारायणा। कृष्ण जी में नारायणा, बांसुरी में नारायणा। बहुत बढ़िया। आवाज सुन लो, उसमें देखो नारायणा। गैया में नारायणा, बाछड़ों में नारायणा। बहुत बढ़िया। गैया में नारायणा, बाछड़ों में नारायणा।
गैया को दूध देखो उसमें देखो नारायण। गैया को दूध देखो उसमें देखो नारायण। भाई लोग में नारायण, बहन लोग में नारायण। पूरा परदेश देखो, हाँ देखो नारायण। परदेश देखो, हाँ देखो नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मथुरा में नारायण, गोकुला में नारायण। मथुरा में नारायण, गोकुला में नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ममता जी। नारायण में आपने कण कण में नारायण होने की बात को अपनी रखी है। सजीव चीजें हो, वस्तुएं हो या निर्जीव हो, आप दोनों पे नारायण को अपना मन जैसा कहता ना वैसी ही चीजें दिखाई देती हैं। तो नारायण ही नारायण है चतुर्दिशा में। आपने इस बात को रखने का बहुत अच्छा सार्थक प्रयास किया है। आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं ममता जी। यहाँ होता है कवियों का धमाल, क्योंकि ये है सतमोला कवियों की चौपाल। अगर आप भी हैं गीत गजल छंदों के रचनाकार तो स्वागत है आपका अगली बार। क्या बात है। नीचे दिए हुए नंबर पे नंबर लिखिए जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, अपनी फीडबैक दीजिए, अपनी क्वेरी कीजिए और हमारे साथ आजीवन सदस्य बनकर आप भी काव्य पाठ का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो लिख लीजिए हमारा नंबर एक बार 9711182183। तब तक के लिए जय हिंद। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान श्री विनोद कुमार जी, जो कि संयोग ही नहीं सुखद मेरे साथ स्थिति है कि मेरे परम मित्र भी हैं। आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज सतमोला कवियों चौपाल में पधारे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो साहित्य की जितनी समझ रखते हैं, हिंदी भाषा के विद्वानों के साथ जिस प्रकार से उनका संबंध है, और सबसे बड़ी बात है कि अति व्यस्त जीवन में भी विनम्रता को धारण करते रहना। सही बात में जितना भी व्यक्ति शीर्ष हो, विनम्रता उसका आभूषण होती है। मैं ऐसे विनम्र आभूषित अपने मित्र विनोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपने हृदय उद्गार रखें। विनोद कुमार जी नमस्कार। आज पहली बार सतमोला कवियों की चौपाल में आने का अवसर मिला। काफ़ी पहले से इनके कार्यक्रमों को देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह से और जितने लंबे समय से इन्होंने हिंदी साहित्य, खासकर कविता की विधा की सेवा की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सतमोला कवियों की चौपाल मुझे बताया गया कि 20 वर्ष का हो चुका है, मतलब एडल्ट हुए भी 2 वर्ष हो गए हैं, 1 साल बाद विवाह योग्य हो जाएगा। तो और निश्चित रूप से ये साहित्य और हिंदी कविता की बहुत बड़ी सेवा है, और किसी कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यह भी बताया गया कि लगभग 20,000 नए कवि यहाँ आ चुके हैं, और जो अभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं और बड़े बन के निकले हैं, और भी बड़े बनते जा रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल और मेरे मित्र प्रवीण जी को बधाई देता हूँ। इस योजना को और इस जो आपका अभियान है, कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग अपना नैतिक समर्थन देते हैं, और ये आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि नए कवियों को मंच मिलना अक्सर मुश्किल होता है। तो ये मंच उपलब्ध कराकर आप हिंदी की वस्तुतः बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, और सतमोला कवियों की चौपाल का भी बहुत धन्यवाद।
सतमोला कवियों की चौपाल का हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है, प्लेटफॉर्म है जो विश्व को श्रेष्ठतम कवियों तक पहुंचाने का काम करता है और कवियों को अधिक से अधिक देश विदेश में पहुंचाने का काम करता है। तो इसके अंदर साधना टीवी, सतमोला कंपनी और एक हमारे मानद निदेशक जो इस कार्यक्रम को आर्थिक बल देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका नाम होता है श्री नीरज गुप्ता। श्री नीरज गुप्ता देश के सुप्रसिद्ध व्यवसायी होने के साथ साथ और अनेक फिल्मों के जो सुप्रसिद्ध कलाकार थे वो थे, और उस फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार से आए, और उस फिल्म का भी शायद ये एक प्रभाव था कि हमारी पुत्रवधू प्रीति गुप्ता जिस समय फिल्म रिलीज हुई उसके 1 महीने बाद ही चुनाव हुए और उस फिल्म की लोकप्रियता, नीरज जी की लोकप्रियता के कारण वो आप चुनाव में विजयी भी रहे। ये एक कला को समर्पित मैं ये एक मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, इसको सहर्ष और सहज रूप से लेंगे। नीरज जी, आप बहुत बड़े, आप सुप्रसिद्ध व्यवसायी के साथ सतमोला कवियों चौपाल के आप मानद निदेशक हैं। मैं चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों चौपाल में अपना संदेश, शुभ संदेश हमें प्रदान करें। श्री नीरज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं पिछले काफ़ी वर्षों से आपके इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मालूम है कि 20 वर्ष इस कार्यक्रम को हुए, एक बहुत लंबा समय होता है 20 वर्ष। मैं तो कहूँगा अब ये कार्यक्रम अपने पूरे युवा अवस्था में आ चुका है, 20 वर्ष का हो गया है जी। तो 20 वर्ष में ये नहीं कहूँगा कि वृद्ध हो चुका, अभी तो शुरुआत है इस कार्यक्रम की, युवा अवस्था में है। और आपने बताया कि 20,000 से अधिक आप इसमें से कवियों को यहाँ मौका दे चुके हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय आपका कार्य है। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ आपके इस कार्य की, और आगे आप इसे इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। और जो नवोदित प्रतिभाएं हैं हमारे देश की, खास तौर पर जो हिंदी भाषा कवि और जो हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं, अभी कवित्री जी बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभी काव्य पाठ किया, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कप्तान साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना सुंदर इन्होंने, मतलब उसमें इतने सारे अलंकार थे, मेरे को तो अलंकार हमने हिंदी भाषा में पढ़े हैं। यमक अलंकार होता है और अतिशोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से जो कविता पाठ किया है, बहुत ही सराहनीय है आपका कार्य है, जो हमारी हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा आप योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारी जो परंपरा है, उसको बहुत अच्छा एक दिशा देने का आपके कार्यक्रम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। आप इसी तरह आगे कार्य करते रहे। सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से निरंतर प्रत्येक रविवार को साधना टीवी हर खबर न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। 750 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। 20,000 से अधिक कवियों का एक बड़ा परिवार बन चुका है। यहाँ केवल हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक 700 से अधिक मंचीय स्थापित कवि दिए हैं, अर्थात सुप्रसिद्ध हो चुके हैं। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने भी ऊंचाइयों को छूना है तो आइए सतमोला कवियों की चौपाल। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवियों चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को भी, जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ, जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद।
सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।